वीडियो में हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है, देखिएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन के दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था, जो कि ऑफलाइन वाले बच्चे थे ना, वो बना कर ला दिए हैं। बोले कि सर बन जाएगा, और हाँ बनाए भी थे, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग भी बना लिए होंगे, ठीक है ना। देखिएगा बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें आपको 3/4 कोटि अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो हमने क्या किया है बाबू कि 3/4 कोटि के ऑर्डर 3/4 कोटि के मैट्रिक्स के अपना से खुद से रचना कर लिए हैं। 3/4 कोटि के मतलब कि ये जो होता है पंक्ति m, ये जो होता है स्तंभ n होता है। तो पंक्ति की संख्या कितना होना चाहिए? 3 गो। तो एगो पंक्ति है, आई दूगो पंक्ति है, आई कौन पंक्ति है? तीसरा पंक्ति है। इसको हम लोग C1 बोलेंगे, इसको C2, इसको C3 एंड इसको क्या बोलेंगे? C4। मतलब 3 गो पंक्ति है, 4 गो का स्तंभ। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका Aij। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन Aij बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस में कितना है? j है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बाबू? A11 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A11, ठीक है ना। क्या निकालिएगा? A11। तो A1 जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको I बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? J बोलते हैं, ठीक है बाबू। तो A11 निकालिएगा। देखिए A11 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, -3 I का वैल्यू जो है 1 है, और प्लस में J का भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 और 1 में 3 मतलब -3 प्लस में 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा गुरु? 1/2। अब मॉडुलस ऑफ माइनस कितना? 2। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कहानी समझ लो मॉडुलस का। ये मॉडुलस है। क्या है? मॉडुलस, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है मापांक, ठीक है बाबू। मॉडुलस के अंदर अगर प्लस रहेगा +4 हो, तो +4 बाहर निकलेगा तब पर भी प्लस होगा। अगर ये माइनस रहेगा मॉडुलस के अंदर ना, तब पर भी बाहर निकलेगा तो प्लस ही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई माइनस है तो बाहर ही निकलेगा तो कट जाएगा तो बचेगा 1। क्लियर है? दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे कितना निकाल रहा है? A11 A12 निकालिएगा। तो 1/2, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 2। उसी प्रकार 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसमें से मल्टीप्लाई करोगे -3 प्लस में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 गो में से 3 गो घटेगा, 1/2 तो -1 इक्वल में कितना हो जाएगा? इसको बाहर ही निकालिएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे A13 निकालिएगा। 1/2 -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3 इक्वल में कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे -3, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है बाबू। 1/2 इसको कटा दीजिएगा तो 0 बचेगा, मतलब 0। अब A14 निकालिएगा, तो यहाँ पे 1/2 अब कितना हो जाएगा? -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में यहाँ पे 4। अब बोलिएगा सर ये स्पीड क्यों चल रहा है? वो बाबू स्पीड नहीं है कुछ, बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे -3 अब प्लस में कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई, अब देखिएगा 4 गो में से 1 1/2 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? A21 निकालिएगा। A21 निकालोगे तो यहाँ पे 1/2 और -3 I के जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस में J के स्थान पे 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 इसको मल्टीप्लाई -1 प्लस में कितना? 1, तो बचेगा कितना गुरु? कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 0 0 3 दूनी के 6, सॉरी 3 दूनी के 6 हो जाएगा, -6 प्लस में 1, यानी कि आपके पास में हो जाएगा मॉडुलस ऑफ -5 यानी 5/2 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में A22 निकालिएगा। देखिएगा अब A22 निकालिएगा तो 1/2 -3 आप प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा गुरु? 2 प्लस में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे आदरणीय स्टूडेंट जी लोग? 1/2। अब यहाँ पे 3 दूनी का 6, तो -6 आप प्लस में यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा? -4 ना होगा। अब मॉडुलस से बाहर ही निकलेगा तो 1/2 यहाँ पे 4, तो 2 ये ना होगा, हो
सब जानते नहीं हैं का? जानते हैं। 823 निकालिएगा 1/2 हम यहाँ पे कितना -3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 प्लस में 3 बराबर 1/2 -6 प्लस में 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 -3 तो यहाँ पे मॉडुलस से भरी तो 3 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 824 निकालिएगा तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 4 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -6 प्लस में यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 1/2 4 में से 6 को घटेगा तो कितना बचेगा जी मॉडुलस ऑफ -2 यानी कि यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल में बचेगा 1। ओहो ऐसा ना हो। 831 निकालिएगा तो 1/2 अब 3 तो -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पे तो 1/2 3 के 9 प्लस में 1 अब हो जाएगा आप लोगों के पास में 1/2 -8 है। अरे 1 में से 9 को घटेगा तो -8 है ना बचेगा मॉडुलस से बॉरी माइनस है तो बॉरी निकलेगा तो प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 8 तो 2 चौके 8 मतलब 4 बचेगा नहीं। अब देखिएगा अब यहाँ पे 832 निकालिएगा 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 3 आप प्लस में कितना हो जाएगा 2 तो बचेगा 1/2 3 के 9 प्लस में 2 हो जाएगा तो 1/2 और 2 में से 9 को घटेगा तो कितना बचेगा -7 तो -7 यानी कि 7/2 ठीक है। देखिएगा उसके बाद में 833 निकालिएगा 1/2 और -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 3 हो जाएगा ना बाबू तो 3 हो जाएगा। उसके बाद में 1/2 और 3 का 9 -9 प्लस में 9 हो जाएगा 3 हो जाएगा 1/2 बचेगा -6 ना तो बॉरी निकालिएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 होगा तो 2 3 6 मतलब 3 बचेगा ना। कितना बचेगा 3। उसके बाद में 834 निकालिएगा 1/2 अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 4 बचेगा कितना 1/2 3 का 9 प्लस में 4 लेकिन माइनस में यहाँ पे होगा। उसके बाद में 1/2 4 में से 9 को घटेगा तो बचेगा -5। इसी प्रकार ये मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा ग्रुप 5/2 ठीक है। अब देखिए अब आपको रचना करना है ना भाई क्या करना है रचना क्या करना है रचना क्या करना है रचना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए बराबर आपके पास में था A11 यही ना A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ठीक है ना। बोलिएगा कि मास्टरवा कहाँ कर रहा है रोज रोज यही सब 3 4 कर रहा है। अरे बाबू ये सब नहीं यही सब तो पढ़ना है। मैट्रिक्स बहुत आसान है बहुत आसान है। मेरे पास बाबू सुविधा नहीं था जिस कारण हम पीछे हो गए हैं लेकिन पीछे नहीं होंगे गर्दा करेंगे ठीक है। देखिएगा सब एकदम क्लियर हो जाएगा बस लगे रहिए आप लोग घबराइएगा मत। अब यहाँ पे बात ये है कि अब देखिएगा A11 का वैल्यू कहाँ है। A11 का वैल्यू आपके पास में निकाला गया है तो A11 का वैल्यू कितना आया है देखिएगा 1 आया है। A12 का वैल्यू 1/2 A13 का वैल्यू 0 A14 का वैल्यू 1/2 अब इसका वैल्यू 5/2 और यहाँ पे 2 3/2 यहाँ पे 1 उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 4 यहाँ पे 7/2 आया है। अब यहाँ पे कितना आया है 3 अब यहाँ पे 5/2 यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर क्लियर। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के पास में देखिए क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है AIG बराबर 2I -J इसको HW में छोड़ दे रहा है कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बाबू लिख के रखे हुए हैं ठीक है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित समीकरणों से XY तथा Z के मान ज्ञात कीजिए। XY Z का वैल्यू ज्ञात करना है मैट्रिक्स में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का इसमें मैट्रिक्स
दिया है 4 3 x 5 y z 1 5, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अब ये जो दिया है एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। हमने समानता के नियम में आप लोगों को इस तरह से एग्जाम्पल दिया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 4 3 x यहाँ पे 5 है, बराबर में यहाँ पे वाई जेड 1 5 है। अब देखिएगा बाबू, हम बताए थे कि समानता के नियम लगेगा। समानता के नियम कब लगता है? समानता के नियम, समानता के नियम से। अब कहिए कि समानता के नियम कहाँ से आ गया? बाबू हम बताए हैं कि समानता के नियम कब लगता है? जब दो गो मैट्रिक्स दिया रहेगा और जब उनका ऑर्डर आपस में सेम रहेगा तो वहाँ पे लगेगा समानता का नियम। तो देखिए ये मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए है, और मान लेते हैं इसको मैट्रिक्स बी है। अब देखिएगा इसका ऑर्डर भी 2/2 है, क्योंकि पंक्ति दो गो स्तंभ दो गो। इसका भी ऑर्डर 2/2। अब पंक्ति स्तंभ रोज रोज मत करिए, ठीक है ना। ऑर्डर आप लोग जानते हैं, देखते देखते बता सकते हैं, ठीक है। देखिएगा समानता के नियम से, तो समानता का नियम क्या होता है कि जब दो गो मैट्रिक्स दिया रहेगा, जब उनका ऑर्डर आपस में सेम रहेगा तो संगत अवयव को आपस में किया जाता है तुलना। मतलब पहला पंक्ति के पहला स्तंभ पहला पंक्ति के पहला स्तंभ के साथ में तुलना कर दो, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, ठीक है। तो 4 बराबर हो जाएगा वाई। अब इसको इसके साथ में कीजिएगा तो 3 बराबर हो जाएगा जेड। अब इसको इसके साथ में कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 1। यही तो आंसर है गुरु, खतना भारी था नहीं। समानता का नियम कहता है कि जब दो गो मैट्रिक्स दिया रहेगा, जब उनका ऑर्डर आपस में सेम रहेगा तो उनमें उनके संगत अवयव को आपस में तुलना कर दीजिए। हमने वही काम किया। इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो 4 को y के साथ में, क्योंकि पहला पंक्ति के पहला स्तंभ, पहला पंक्ति के पहला स्तंभ, दूसरा पहला पंक्ति के दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति के दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति के पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति के पहला स्तंभ, x बराबर 1, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दूसरा बाबू। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 6वां का दूसरा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे x प्लस में y 2, 5 प्लस में z एक्स वाई, यहाँ पे दिया है 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है ना। देखिए बात यह है कि इसमें भी इसका भी ऑर्डर आपस में 2/2, तो यहाँ पे भी समानता का नियम लगेगा, फिक्स है। तो समानता के आंख मूंद के लिखिए, समानता के नियम से, समानता के नियम से संगत अवयव को तुलना करो ना। सोचना क्या है, मैथ का मतलब कुछ नहीं होता है। x प्लस में y बराबर हो जाएगा 6, इसको मान लेते हैं समीकरण में, क्योंकि x प्लस में y बराबर 6। उसके बाद में 2 को 2 के साथ में तुलना नहीं कर सकते हो, कर दो कोई दिक्कत नहीं। 5 प्लस में z बराबर कितना हो जाएगा 5, समीकरण 2। अब हो जाएगा एक्स वाई बराबर 8, समीकरण 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए समीकरण 2 में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि 5 प्लस में z बराबर 5 है, मतलब z का वैल्यू निकल सकता है। करो सर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करिए तो 5 प्लस में z बराबर 5, मतलब z बराबर 5, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो z बराबर हो जाएगा 5, सॉरी 0 हो जाएगा। कितना 0। क्लियर है। अब करते हैं समीकरण 1 से, x प्लस में y बराबर 6, x बराबर 6 और माइनस कर देते हैं y, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर, ठीक है ना। अब देखिएगा x है, x का तो वैल्यू निकल गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग समीकरण 3 में पुट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना y का। समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो यहाँ पे x इंटू वाई बराबर 8, x का वैल्यू 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, क्योंकि y जो है दोनों के लिए है कि नहीं है। तो 6y माइनस वाई के स्क्वायर बराबर 8। ऐसा काम करते हैं कि ये जो माइनस वाई स्क्वायर इसको इधर ला देते हैं, इधर। तो ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में वाई के स्क्वायर। अब ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 6y, ये पहले जस के तस प्लस में है बराबर 0। अब देखिए तो गुणनखंड का रूप निकल गया कि ना निकला, निकला ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं,
ये बीच वाले पार्ट को ऐसे पार्ट में तोड़ना है ताकि बीच वाले जोड़ने और घटाने पे यानी कि बीच वाला पार्ट आ जाए। ऐसा भी आपको करना है कि मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला कॉर्नर वाला आपके पास में गुणांक और जो अचर राशि रहता है आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, आपको पता है। तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर देते हैं 2y माइनस 4y आप प्लस में 8 बराबर 0 करिएगा तो ये दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 6y इसमें अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आ जाएगा कि नहीं, बोलो ना। -2 मल्टीप्लाई -4 माइनस कैंसिल तो बचेगा 4 दूनी के 8 प्लस 8। ठीक है, बात ये है कि y इसमें भी है y इसमें भी है, कॉमन ले लो y कॉमन तो y माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे भी y -2 देखिएगा -2 को अगर कॉमन ले लेंगे गुरु जी लोग y के स्क्वायर तो हो ही गया, यहाँ पे -2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चा है हम लोगों के पास में कितना बच्चा है y -2, इस यहाँ पे 4 रख देते हैं, 4 रखेंगे तब ना ये वाला आएगा -4 भाई। हाँ तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8। एक बार इनको इसके साथ में लेते हैं y -4 इक्वल में 0 0 दोनों के लिए है, y -2 बराबर कितना 0। अब देखिएगा y बराबर यहाँ पे प्लस में माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 4, एगो y का वैल्यू 4 एगो y का वैल्यू माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2, y का वैल्यू जब 2 को निकला तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा गुरु 2 होगा। देखिएगा समीकरण 1 में रख देते हैं मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 कौन है x प्लस में y इक्वल में 6, समीकरण 1 में y का मान रखिए तो x प्लस में y का वैल्यू 4 बराबर 6, x बराबर एक बार हम रखते हैं 4, एक बार x बराबर रख देंगे का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6 y प्लस में तो इधर माइनस में तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। क्लियर, एक बार x बराबर हम लोग रख देते हैं 2, तो जब सॉरी नहीं y का वैल्यू है बाबू y है, लिखवा दे रहे हो आप लोग, y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू y के स्थान पर लिखे हैं लेकिन गलती लिख देते नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, सही हो गया। यानी एक बार आपसे देख लो y बराबर 4 तो y के जगह ये अपना 4 रखे हैं। अब यहाँ पे x प्लस में y इक्वल में 6 तो x प्लस में y के स्थान पे कितना हो जाएगा 2 बराबर 6, x बराबर 6 y प्लस में है तो माइनस में तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x प्लस में y प्लस में z, x प्लस में z y प्लस में z। अब देखिएगा बराबर में यहाँ पे कितना 9 5 यहाँ पे 7 है, ठीक है ना। देखिएगा बॉस इसका देखिएगा ऑर्डर तो एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 गो पंक्ति स्तंभ कगो एगो, इसमें भी 3 गो पंक्ति 1 स्तंभ है, मतलब दोनों का ऑर्डर आपस में सेम है। तो लगा दो समानता का नियम, क्या जाता है समानता के नियम लगाने में। तो यहाँ पे लिखिएगा समानता के नियम से समानता का नियम कहता है कि उनके संगत अवयव को आपस में तुलना, इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ। x प्लस में y प्लस में z बराबर 9, समीकरण 1। x प्लस में z बराबर 5, समीकरण 2। y प्लस में z बराबर 7, समीकरण 3। क्लियर है कि बाबू इसमें हम लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, y प्लस में z का जब वैल्यू 7 मिल गया है तो ये y प्लस में z के जगह यहाँ पे 7 रख देने का तक का दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं ना होगा, तो रख देते हैं समीकरण 1 में y प्लस में z का मान रखने पर तो x प्लस में y प्लस में z बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा y प्लस में z की जगह पे 7 तो x प्लस में y प्लस में z की जगह पे 7 तो 7 बराबर 9, x बराबर 9 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, x बराबर कितना हो जाएगा 2। क्लियर, अब देखो x का वैल्यू जब 2 को निकल गया 2
एक्स का जगह पे, अच्छा हाँ, समीकरण 2 में यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखेंगे 2, तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा ना। बोलो, नहीं बोलिएगा, बोलो नहीं, अभी कहाँ से बोलिएगा। देखिए कमेंट में बोल सकते हो। यहाँ पे एक समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर तो जब मान रखिएगा बाबू तो एक्स प्लस में जेड बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे 2 प्लस में जेड बराबर रख दो 5, तो जेड बराबर 5, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो जेड बराबर हो जाएगा 3। क्लियर। अब जेड का वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे, देखिए आप लोग, तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो रख दो समीकरण 3 में जेड का मान रखने पर तो वाई प्लस में जेड बराबर 7, तो वाई प्लस में जेड के स्थान पर 3 बराबर 7, वाई बराबर 7, यानी प्लस में है तो इधर माइनस में, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। क्या दिक्कत है? को नहीं लग रहा होगा कि दिक्कत है, कुछ नहीं ना है। अब बाबू दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की देखिएगा बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि a माइनस बी 2a प्लस में c 2a माइनस बी 3c प्लस d -1 5 0 एंड 13 से a, b, c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात थोड़ा सा समझना, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे 2a प्लस में c, यहाँ पे 2a माइनस बी, यहाँ पे 3c प्लस में d है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर यहाँ पे कितना है, -1 है, 5 है, 0 है, 13 है कि नहीं है। अब देखो तो रोज रोज यही बात हो रही है कि इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 लगेगा समानता का नियम, तो समानता का नियम लगेगा तो संगतों को आपस में तुलना। तो समानता के नियम से समानता का नियम क्या कहता है गुरुदेव, कि पहला पंक्ति के पहला स्तंभ, पहला पंक्ति के दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति के पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति के दूसरा स्तंभ। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अब देखिए, पहला पंक्ति के पहला स्तंभ के साथ पहला पंक्ति के पहला स्तंभ, पहला पंक्ति के दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति के दूसरा, दूसरा पंक्ति के पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति के पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति के दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति के दूसरा स्तंभ। ठीक है, यानी a माइनस बी बराबर -1, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, मीन्स दूसरे को मान लेते हैं 2a प्लस में c इक्वल में 5 समीकरण 2, एंड उसके बाद में 2a माइनस बी बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब यहाँ पे 3c प्लस में d बराबर यहाँ पे 13, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। कहीं दिक्कत तो नहीं ना है, दिक्कत नहीं होगा। देखिए बाबू, ऐसा यहाँ पे देखिए तो इसमें a माइनस बी है, इसमें 2a प्लस में c है, यहाँ पे 2a माइनस बी है, 3c प्लस में d है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 3 एक के जैसा लग रहा है ना। तो तुलना कर दो, एक के जैसा लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है तब तुलना किया जाता है। ठीक है, अच्छा लगता है। समीकरण 1 एवं 3 से a माइनस बी इक्वल -1, 2a माइनस बी इक्वल 0। अब देखो गुरु, यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बोलो ना। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा ना गुरु। तो एक गो ए में से 2 गो ए घटेगा तो माइनस ए बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 बचेगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 1। कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ घटाने पर। अब देखिएगा दूसरे नंबर, ए का तो वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में अगर ए का वैल्यू रखेंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी समीकरण 1 में
ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो ए का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल -1 एंड उसके बाद में हो जाएगा गुरु, देखना है कि ए का वैल्यू 1 है तो ए के स्थान पे 1, माइनस बी बराबर -1 एंड माइनस बी बराबर -1, इधर प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में, माइनस बी बराबर -2 दोनों जुटेगा तो -2 बचेगा, बी बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, मिलने वाला तो है, क्या मिलने वाला है गुरु, समीकरण 2 में अगर ए का मान रखेंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो ऐसा काम करते हैं, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, तो रख देते हैं 2a प्लस में c बराबर 5, तो ए का मान रखिएगा तो 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू है 1 अब प्लस में c बराबर 5, अब 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 होगा, अब प्लस में यहाँ पे c बराबर 5 है, अब देखिएगा c बराबर यहाँ पे 5 है, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो c बराबर कितना 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। और डी का मान कैसे निकलेगा गुरु, आज समीकरण 4 में सी के मान रख दीजिएगा तो डी का मान निकल जाएगा ना। देखिए तो अब देखिए समीकरण डी का मान निकालना है तो सी के मानवा रखेंगे तो डी का मान निकल जाएगा, नहीं तो लिख देते हैं, देखिएगा समीकरण 4 में सी का मान रखने पर तो यहाँ पे 3c प्लस में d बराबर हो जाएगा 13, 3 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू 3 प्लस में d बराबर 13, तितरी का 9 तिगरी हो रहा है ना, 9 प्लस में d बराबर 13, तो d बराबर 13 आई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो d बराबर 9 4 13। क्लियर है, दिक्कत नहीं ना होगा, यानी कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, आयती करी इंग्लिश में इसको हम बोल दे रहे हैं आंसर। ठीक, देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में डाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एकदम माइंड में ले लेना। अब ये एकदम 10 के 10 एकदम ही थ्योरी का है क्वेश्चन। करे कि मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे जिसका कि ऑर्डर m बाई n है, एक वर्ग आव्यूह है, यदि वर्ग आव्यूह कब होता है, एक बात थोड़ा सा समझिएगा, वर्ग आव्यूह हम थ्योरी में बताए थे कि जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो तो वर्ग आव्यूह होता है। इसका मतलब कि m बराबर n, देखते हैं m बराबर n ढूंढते हैं कहाँ पे है, और जहाँ ढूंढ लेंगे मिल जाएगा ना, और उसी को टिक कर देंगे। ठीक है, देखिएगा इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा m मतलब m का मतलब पंक्ति की संख्या, आज जबकि n जो होता है वो होता है स्तंभ की संख्या। यहाँ पे देखना ये है बाबू कि ये जो पंक्ति की संख्या है ना वो स्तंभ की संख्या से क्या है बोलिएगा तो छोटा है, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से छोटा है। इसका मतलब ये हो जाएगा क्षैतिज आव्यूह जो कि हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था, तो हमको जोड़ना है वर्ग आव्यूह के बारे में। अब देखिएगा, अब देखो यहाँ पे ये m है, पंक्ति की संख्या बड़ा है स्तंभ की संख्या से, तो ये हो जाएगा उदग्र आव्यूह। कौन सा आव्यूह, उदग्र आव्यूह। अब देखो तो m बराबर n का मतलब पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, यही ना चोर है वर्ग आव्यूह, चोर नहीं आंसर है, और इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी m बराबर हो जाएगा। देखिएगा बाबू ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त है। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, एक सतह y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। अब देखिए, अब वाले नंबर देख लो, जब इसका सॉल्व करोगे इसके लिए हम अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाले, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। देखिएगा सबसे अलग कॉन्सेप्ट होगा, बहुत मस्त होगा। अब देखिएगा पहले इसको उतार लेते हैं, 3x प्लस में 7 5
वाई प्लस में 1, यहाँ पे 2 माइनस 3x एंड उसके बाद में यहाँ पे 0 है, y माइनस 2 है, 8 है, यहाँ पे 4 है कि नहीं है। अरे बाबू इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, कोई दिक्कत नहीं है। समानता के नियम लगा दो संगत अवयव, समानता के नियम से, समानता के नियम से, समानता के नियम से। तो समानता के नियम लगाइएगा, संगत अवयव को तुलना करो। 3x प्लस में 7 बराबर 0, 3x बराबर 7, x बराबर 7/2 निकाल दे रहे मान। y 5 बराबर y माइनस 2, अब यहाँ पे y बराबर 5 बराबर y माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 5 है, इधर -2 है, तो -2 है, तो आपके पास में -2 है, तो बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 बराबर कितना y, यानी कि 7 बराबर कितना हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिएगा तीसरे नंबर यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं बाबू। 4 है ना, 4 है कि 1 है, 1 है बाबू। y प्लस में 1 बराबर 8 है, तो y बराबर 8, आई प्लस में है 1, तो यहाँ पे -1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। मीन्स अगला नंबर 2 माइनस 3x बराबर 4, तो यहाँ पे -3x बराबर 4 है, इधर प्लस माइनस इधर, तो आपके पास में -3x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे अब यहाँ पे देखिएगा माइनस तो ये जस के तस रहेगा, यानी -x बराबर 2/3, तो x बराबर -2/3। अब देखिएगा को लग रहा है कि समझ में नहीं आया है क्या, आपसे थोड़ा सा समझा देते हैं बाबू। समानता के नियम से तो यहाँ पे 3x प्लस में 7 बराबर 0, 3x बराबर 7, यहाँ पे कितना प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, x बराबर -7/2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आपसे समझा दे रहे हैं तो सही भी हो जा रहा है, माइनस तो छूट ही गया था। अब यहाँ पे 5 बराबर y माइनस 2, 5 इधर प्लस माइनस है तो प्लस, 5 प्लस में 2 बराबर y, तो 5 2 7 बराबर y, y प्लस में 1 बराबर 8, y प्लस में 1 बराबर 8, y बराबर 8, प्लस में है तो माइनस में, y बराबर 8 को में से 1 घटेगा 7। अब यहाँ पे 2 माइनस 3x बराबर कितना 4, तो -3x बराबर 4, ये प्लस में है तो इधर माइनस में, तो -3x बराबर कितना 2, तो यहाँ पे -x बराबर कितना हो जाएगा गुरु 2 है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, x बराबर ही -1 तो इधर। अब देखो y का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू -7/2 है, यहाँ पे x का वैल्यू -2/3 है। y का वैल्यू मिल रहा है लेकिन x का वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि इसका आंसर होगा ज्ञात करना संभव नहीं है। और हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन है एक बाबू, जो कि हमने बता दिया है थ्योरी क्लास में ही, थ्योरी क्लास में ही बता दिए हैं, थ्योरी क्लास में बता दिए हैं। ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा याद दिला देते हैं इस क्वेश्चन को। बाबू ये तो क्वेश्चन के बारे में देख रहे हो ना, हमको लग रहा है आप लोग बना सकते हैं, हमको ये भी लग रहा है कि आप 512 मार सकते हैं, क्योंकि हमने थ्योरी क्लास में इसको बताया है। और ये चैप्टर एंड हो गया। और हाँ, अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज कितना 3.2। ठीक है ना, और एक बात थोड़ा सा समझ लीजिएगा बाबू, इसके साथ साथ हम अगला चैप्टर यानी कि सेकेंड बुक का भी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, अब संभालिएगा और जबरदस्त एकदम पढ़ाई कीजिए आप लोग। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।